हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। इस ब्लाउज को मैं 32 साइज के लिए कट करूंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हर साइज का ब्लाउज कट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने मेन कपड़ा लिया है, ये हमारी साड़ी का कपड़ा है और नीचे हमारा अस्तर है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है। तो उसके लिए अस्तर को फोल्डिंग में बिछा लेना है और लंबाई में ही हमें ब्लाउज को बिछाना है, सॉरी अस्तर को बिछाना है इस तरह से। फोल्डिंग साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ पर हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई यहाँ पर जितनी भी आपकी तैयार रहेगी आपको उसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है। जैसे हमारी लंबाई तैयार यहाँ पर 14 इंच है, तो मैं यहाँ 15 इंच पर मार्किंग की हूँ दोनों साइड। इसके बाद यहाँ पर हमारी लंबाई आएगी, वहां पर हमें सीधा लाइन बना लेना है। आपको अपनी साइज में 1 इंच बढ़ाकर लेना है, ठीक है। लाइन को सीधा करने के बाद यहाँ पर हमारा शोल्डर आएगा। अगर आप नॉर्मल गला रख रहे हैं तो 6 साढ़े 6 के बीच में लेना है। अगर आप डीप गला रख रहे हैं तो 5.5 इंच लीजिएगा। मैं 5.5 इंच रख रही हूँ डीप गले के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे आर्म होल आएंगे। अगर आपकी 32 और 34 36 साइज है ना, फिर आपको 5.5 इंच लेना है। जैसे हम लिए 32 के लिए 5.5 इंच, और नीचे से भी हमें 5.5 इंच लेना है। अगर आपकी 36 से बड़ी साइज है फिर आपको 6 इंच लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हमें सीने का भाग लेना है, यानी सीने का चौथा हिस्सा आएगा। हमारी जो भी साइज रहेगी ना उसका चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी 36 है तो 36 का 9 ले लीजिएगा। अगर 34 है तो 34 का 8.5। मेरी यहाँ पर 32 है तो 32 का मैं 8 इंच ली हूँ, ठीक है। 40 का 10 आएगा और 38 का 9.5। और यहाँ पर फिर चौथा भाग लेने के बाद 2 इंच मार्जिन का प्लस कर देंगे हर साइज में, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, सीने का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमें कमर लेनी है। तो कमर हमारी यहाँ 28 इंच है, तो 28 का 7 इंच आएगा हमारा। इसके बाद चौथा भाग लेने के बाद हमें कमर में 1 इंच टक्स के लिए प्लस करना है और फिर 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। फिर यहाँ पर फिटिंग और मार्जिन का निशान को हमें मिला लेना है इस तरह से। अभी देखिए, यहाँ पर निशानों को हमने मिला लिया है। अब इसके बाद हमें आर्मोल में गहराई करनी है। आर्मोल में हर साइज में हम 1.25 इंच से इंची टेप रखते हैं इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से गोलाई कर देनी है। तो ये हमारी परफेक्ट गहराई होनी चाहिए, ज़्यादा हमें खड़ी गहराई नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, डीप गले में 2 या 2.25 की चौड़ाई लेते हैं। ऊपर से 2 इंच में यहाँ पर ली हूँ और लंबाई 9 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई जितनी चाहे रख सकते हैं गले की। नीचे से 3.25 इंच लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लिया है और राउंड शेप दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। अभी देखिए, टक्स का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच की दूरी रख रहे हैं और यहाँ पर 5 इंच में लंबाई रख रही हूँ टक्स के लिए, और सीधी लाइन बना लेंगे। अब हमने जो 1 इंच यहाँ पर प्लस किया था ना मार्जिन का, यानी टक्स के लिए, उसे यहाँ पर लेंगे। सेंटर से हाफ इंच लेते हुए इस तरह से मिला देना है और हमारा टक्स रेडी हो जाएगा। अभी देखिए, सिंपली हमने बैक पल्ले की कटिंग कर ली है और फिर हमें इस पर कटिंग कर लेना है। बैक पल्ले को हमने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए, जो हमारा खुला वाला भाग है ना, यानी खुली वाली साइड है, उसे अपनी तरफ ले लेना है। तो यानी इस तरह से पलटेंगे तो अपनी तरफ आ जाएगा ये। और यहाँ से बराबर किनारे को रख लेंगे हम इस तरह से। दोनों पल्ले हमारे बराबर होने चाहिए। बराबर करने के बाद हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम हाई हुक की पट्टी के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी हाई हुक की पट्टी आएगी, उसके लिए हमें हाफ इंच छोड़ना है और एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें बैक पल्ला लेना है और बैक पल्ले को हमें ना, जो हमने हाफ इंच की मार्किंग की है, इसे छोड़ते हुए जमा लेना है। जहाँ पर भी हमारा जंप आएगा ना साइड से, उस तरह से हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच हमने छोड़ते हुए ना रखा है बैक पल्ले को। फिर क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पर आर्म होल, शोल्डर और साइड से भी बराबर ले रहे हैं हम। अब देखिए, साइड है ना जो हमारा, वहां पर हमें 1.25 इंच बढ़ाना है। ये हम इसलिए बढ़ाते हैं, बाद में जब हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो जाता है ना, तो फिटिंग लगने के बाद फ्रंट पल्ला कम पड़ता है साइड से और बैक बड़ा रहता है। अगर इस तरह से बढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, एकदम बराबर आएगा, ठीक है। हमारा टक्स में काफी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कम पड़ता है। अब हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें से हम ना 2.5 इंच बढ़ा रहे हैं लंबाई में, यानी बैक पल्ले के अलावा आपको 2 से 2.5 इंच बढ़ाना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ, आप 2 इंच बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर कपड़ा ज्यादा है तो 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। इसी में से हम बेल्ट फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है। बैक पल्ले को हटा लेना है। अब हम इस पर जो हमारा फिटिंग का लाइन था ना, उसे भी सीधा करेंगे, और जो हमारी आर्मोल की लाइन थी उसे भी सीधा कर लेना है
इस तरह से। इसके बाद हमें आर्मोल में गहराई कर लेनी है, यानी फ्रंट के लिए गहराई करेंगे। 1/2 इंच से हमें पौने से इंची टेप रखना है और फिर हमें फ्रंट के लिए गहराई कर लेनी है इस तरह से, यानी लाइन है ना जो ऊपर की शोल्डर की, उसके अंदर से ही गहराई करते हुए लाना है और फिटिंग वाली लाइन तक मिला देना है। ये हमारी इस तरह से फ्रंट की गहराई होनी चाहिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। जो लाइन है उसे छोड़ते हुए 2 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं और लंबाई 6.5 इंच, और नीचे से 3 इंच लेते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेना है। और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप अपने गले की शेप दे सकते हैं। हम सिंपली राउंड नेक का शेप दे रहे हैं इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमें बेल्ट को अलग करना है। बेल्ट में आपको बहुत सारी समस्या आती है। अगर आप सही से नहीं कट करते हो तो आपके ऊपर चढ़ती है बेल्ट, कभी कभी अच्छे से बैठ नहीं पाती है। तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। आपको शोल्डर से ना 13.5 इंच से इंची टेप रखना है और जहाँ भी 13.5 इंच आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये आपकी एकदम परफेक्ट बेल्ट कटिंग होगी। मैं हर ब्लाउज में आपको यही तरीका बताती हूँ और ये परफेक्ट तरीका है। अब इसके बाद देखिए हमें गले वाली साइड की तरफ से 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है और बाहर वाली साइड से हमें पौना इंच आधा इंच ऊपर मार्किंग करनी है। ठीक है। अब हमें बेल्ट को डाउन करना है। 36 तक की साइज में आपको 3.5 इंच की दूरी रखनी है और 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की दूरी रखनी है। फिर हमें यहाँ पर बेल्ट को गिरा देना है, यानी इस तरह से शेप दे देंगे तिरछे में और फिर यहाँ से उठाकर हम बाहर वाले 1/2 इंच पर जो मार्किंग है ना वहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट यहाँ पर बेल्ट की शेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर बेल्ट डाउन किया था ना वहाँ पर हमारा नीचे वाला टक्स आता है। तो टक्स की लंबाई हमें हर साइज में 2.5 इंच लेनी होती है। ये परफेक्ट तरीका है। यहाँ पर हम सीधे में लाइन बना लेंगे और टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है, यानी एक साइड से 1 इंच और दूसरी साइड से भी 1 इंच, यानी टोटल हमारा 2 इंच का टक्स होना चाहिए, तभी हमारा परफेक्ट पफ बनेगा। यहाँ पर 1-1 इंच लेते हुए मैंने ऊपर की साइड इस तरह से इसे मिला दिया है और ये हमारा नीचे वाला टक्स रेडी हो गया है। इसके बाद जो गले वाली साइड है वहाँ का टक्स निकालेंगे तो जितना भी कपड़ा बचा है उसका सेंटर करना है और यहाँ से हमने 3 इंच की दूरी रखनी है। ठीक है। 36 तक की साइज में 3 इंच की और 36 से बड़ी में 3.5 इंच पर आएगा। बस इन 2 टक्स में ही हमारा हाफ इंच का फासला होता है। इसके बाद देखिए हम साइड वाले टक्स निकालेंगे। नीचे वाले टक्स से हमने 2.5 इंच दूरी से इस तरह से निशान लेना है तिरछे में और फिर बाहर से हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये टक्स भी हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी चौड़ाई आपको 1 इंच लेनी है, यानी सेंटर से हम दोनों तरफ जब हाफ इंच लेंगे तो ये हमारा 1 इंच का रेडी हो जाएगा। सिलाई हमें फोल्डिंग से सारे टक्स की हाफ से ही करनी है, यानी बीच सेंटर से पकड़ेंगे टक्स को फिर सिलाई लगानी है। अब इसके बाद देखिए हम ना आर्मोल वाला टक्स निकालेंगे। इस तरह से इंची टेप रखना है और 2.25 इंच की दूरी रखनी है। ठीक है। अब इसका जहाँ भी हमारा सेंटर आएगा ना वहाँ पर आर्मोल में मिला देंगे और इसकी चौड़ाई भी हमारी 1 इंच होती है, सेंटर से हाफ इंच। ठीक है। तो ये हमने टक्स लगाने का आपको तरीका भी बता दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा या फिर हमें कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब हमें फ्रंट पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बाहर वाली आर्मोल पर कट किए है, साइड में भी हम कट कर लेंगे। अब बेल्ट को भी कट कर लेना है इस तरह से और जो हाफ इंच ऊपर हमने साइड में निशान लगाया था ना बेल्ट डाउन शेप देने के लिए, उस कपड़े को निकाल देंगे बेल्ट से। इसके बाद गले पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। अभी देखिए 2 इंच का जब टक्स आएगा तो हमारा बेल्ट है ना साइड से बड़ा रह जाएगा, तो 1.5 इंच आपको साइड से बेल्ट से निकाल देना है। इसके बाद हम बाजू पर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्डिंग में अस्तर को बिछा लिया है, यानी दो फोल्ड हमारे पहले से थे, एक फोल्ड और कर लिया है और जिधर मोरी रहेगी ना उधर से आपको एकदम बराबर कर लेना है। तो यहाँ से मैंने बराबर कर लिया है। ये देखिए हमारे 4 फोल्ड हमारा अस्तर हो गया है ये। अब यहाँ पर आपको अपनी लंबाई लेनी है बाजू की, जितनी भी आप तैयार रख रहे हैं ना उसमें 1 इंच बढ़ाकर लीजिएगा। हमारा टोटल यहाँ पर 9 इंच है, तो 8 इंच हमारी बाजू तैयार रहेगी। साइड से भी हम 9 इंच देख लेंगे। तो आप जितनी लंबी पहन रहे हो ना बाजू, उसमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है मार्जिन के लिए। इसके बाद हम देखिए 3.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। जब आप लंबाई ले लो ना बड़ी बाजू में तो 3.5 इंच नीचे निशान लगाना है डाउन करने के लिए, यानी हमारी 7 इंच से लंबी बाजू 3.5 इंच पर डाउन होती है, 7 इंच की भी 3.5 पर होती है। इसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई लेनी है, यानी गोलाई की फिटिंग और मार्जिन। तो उसके लिए आपको बैक पल्ला लेना है, परफेक्ट बाजू कट होगी आपकी। तो राउंड इस तरह से हम नापेंगे, जैसे भी हमारी शेप है ना बाजू की, इंची टेप को घुमाते जाना है इस तरह से। और देखिए ये हमारा 7 इंच आ रहा है फिटिंग 32 का और 2 इंच मार्जिन है।
देखिए हम यहाँ से ऊपर से जो हमारी लंबाई है ना उस तरह से तिरछे में इंची टेप रखेंगे, नीचे वाली लाइन पर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फिर 2 इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से हमारी बहुत अच्छे से बाजू कट होती है। अभी देखिए यहाँ पर मोहरी आप तो हाथ से नाप सकते हैं या फिर कोई ब्लाउज हो उसका भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस ब्लाउज से मोहरी को नापा है, 5 इंच इसकी मोहरी है रेडी, यानी 10 इंच है। 10 का हम हाफ लेंगे 5, 2 इंच मार्जिन। तो इस तरह से हमने आर्मोल फिटिंग और मोहरी फिटिंग ले ली है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। अभी देखिए हमें बाजू में शेप देना है, तो ऊपर से हमें 3 इंच तक सीधा रखना है यहाँ तक, और इसके बाद हमें फिटिंग वाले निशान तक शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा शेप आना चाहिए फिटिंग वाले निशान तक। अब इसके बाद देखिए हाफ इंच पर हमें ना फ्रंट के लिए गहराई कर देनी है इस तरह से। तो ये हमने बाजू की भी अच्छे से मार्किंग कर ली है, और अब इस पर हमें कट कर लेना है। सेंटर पर कट लगा लेना है। अगर आप फ्रंट को अभी कट कर रहे हैं तो फैलाते हुए कट कर लीजिए, यानी एक साइड को कट कर लीजिए तो दोनों साइड की बाजू आपकी कट हो जाएंगी। मैं यहाँ पर बाद में कट करती हूँ हमेशा रेडी होने के बाद। तो अस्तर पर हमने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं। इसके बाद हमें मेन कपड़ा रखते हुए इन पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है, और मेन कपड़े को खोलेंगे और पहले फोल्डिंग में से बिछा लेना है। तो साइड में देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर है। ठीक है, पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे क्योंकि फोल्डिंग से ही हमें बैक पल्ला निकालना है अगर आपका फ्रंट ओपन है तो। ये बात ध्यान रखें मेन कपड़ा निकालते हुए। और साइड में अब हमारा फ्रंट ओपन है, उसे हम किसी भी साइड जमा सकते हैं, फोल्डिंग या खुली वाली साइड। तो पहले हम बैक पल्ला कट कर लेंगे। जब आप मेन कपड़े के साथ कट करें ना तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करें अपने मेन कपड़े को, कभी भी पर फिक्स ना कट करें। अब यहाँ पर हमें फ्रंट को जमा लेना है, जहाँ भी आपका जम रहा है ना कपड़ा बचाते हुए, और नीचे की तरफ हम बेल्ट को रख लेंगे। ये हमारा अच्छे से कपड़ा बचता हुआ यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा था ना थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, आपका कम हो सकता है, थोड़ा नीचे खिसका कर रख लीजिएगा। तो सेम तरीके से ही हमने इसे कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारा बाजू बचा है, तो बाजू के लिए देखिए मैं यहाँ पफ स्लीव्स बनाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बाजू है ना जो कट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें बाजू में बढ़ाना भी है, 2 इंच अस्तर नीचे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ाते हुए है ना मेन कपड़े को कट की हूँ, और ये बाजू की भी कटिंग हो गई है, यानी सारे पार्ट्स हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।